एक लड़के का अगवा, फिर उसकी बरहना हालत में तशद्दुद वाली वीडियो और घर वालों से का एक नौजवान है जो कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ चुका है कि अहले खाना का यह भी दावा करना है कि इसकी इतला हमने बर वक्त दे दी लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इन्हीं रोड से, यही मुल्तान रोड से, यही सी मोटरवे से कच्चे के इलाके तक ले जाया जाता है। तो ये सीसीडी के लिए एक चैलेंज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से अपने बेटे की बाज़ाबिये के लिए मुतालबा किया है। 3 करोड़ रुपए तावान मांगा गया है। बावलपुर आ जाए, मुल्तान आ जाए तो हम आपको ये चीज दे देंगे। उन्हें मुल्क जाने का भी झांसा दिया जाता है। फिर उन्हें मुल्क जाने के लिए 30 लाख 20 लाख रुपए वसूल करके, आपने अगर कोई प्लॉट बेचने के लिए लगाया, आपने अगर कोई घर बेचने के लिए अखबार में ऐड दिया, वो कहेगा मैं थोड़ा 4 करोड़ का बका देंगे। आपकी मोबाइल फ़ोन छीन लेगी और आपको जोतकोब करेंगे, आपको आंखों में पट्टियाँ बांध देंगे और आपको अपने ठिकाने पे ले जाके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। आज मैं आपसे एक खौफनाक वाक़े की बात करूंगा, एक खौफनाक किस्सा आपसे डिस्कस करूंगा, एक खौफनाक खबर आपसे डिस्कस करूंगा जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लड़के का अगवा, फिर उसकी बरहना हालत में तशद्दुद वाली वीडियो और घर वालों से बत्ता वसूली। ये वाक़या क्या है और ये कहाँ पे पेश आया और अभी तक ये वाक़यात हो रहे हैं सीसीडी की मौजूदगी में, जबकि सीसीडी के आने के बाद बहुत सारे कंटूटे बदमाश के सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए, उनकी वीडियोस वायरल हो गई। तो मैं आज का जो हम वीलॉग है ये बहुत अहम है, इसको आखिर देखिएगा। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी जिंदगी को महफूज रखने के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम आपका वीलॉग शुरू करें, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। हम आपकी राय को रहनुमाई समझते हैं और उससे हमें अपना कंटेंट बेहतर करने में मदद मिलती है। कोट राधा किशन का इलाका है, उसका नई गांव है। बुद्ध का एक नौजवान है जो कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ चुका है। और वो कैसे चढ़ा है कि वो अब फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसके घर वालों का बताना है कि 11 सितंबर को वो फैक्ट्री गया, जिसके बाद वो वापस नहीं आया, जिसकी इतला उन्होंने मुतलका पुलिस को, मुतलका थाना जो है थाना कोट राधा किशन को दी। 14 सितंबर को उसकी FIR भी दर्ज हो गई और के अहले खाना का ये भी दावा करना है कि इसकी इतला हमने बर वक्त दे दी लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इससे पहले कि मैं इसकी पुलिस की कार्रवाई की बात करूं, मैं बताऊं कि हुआ क्या है। अब हुआ ये है, एक वीडियो मौसूल होती है जिसके अंदर बताया जाता है कि वो कच्चे का इलाका है। कच्चे के इलाके में उनके बेटे जो है नदीम, जो कि मगवी है, उसका नाम नदीम है, उसको बरहना हालत में उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। हनी ट्रैप के ज़रिए, मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए, मुख्तलिफ लालच के ज़रिए इनको ट्रैप किया जाता है। आम लोगों को ट्रैप करके फिर उनको इन्हीं रोड से, यही मुल्तान रोड से, यही सी मोटरवे से कच्चे के इलाके तक ले जाया जाता है। वहाँ पे कच्चे के इलाके के अंदर ये लोग बड़े महफूज होते हैं और वहाँ पे उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, इनकी वीडियोज़ बनाते हैं और फिर तावान वसूल कर। ये केस जो है, जैसे कि हमें बताया गया, अगर ये वैसे ही है तो ये सीसीडी के लिए एक चैलेंज है। तो उनके घर वालों का ये बताना है कि हमने 14 सितंबर को मुकदमा दर्ज कर लिया था और मुकदमे का जो मुद्दई अब्दुल रशीद है, उसका कहना है कि थाना कोट राधा किशन की पुलिस की लापरवाही की वजह से बर वक्त इतला देने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि उस वक्त जो ये डाकू थे और उनका बेटा 2 रोज तक उकाड़ा में इसको रखा गया था, जिसकी हमने बार बार इतला दी। वर्षा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से अपने बेटे की बाज़ाबिये के लिए मुतालबा किया है और गुजारिश की है कि हम उनके बेटे को फौरी बरामद किया। नाज़रीन, अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात आपको बताऊँ। सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ प्लेटफार्म के ज़रिए, स्पेशली ख़ास तौर पर फेसबुक और व्हाट्सएप ID, फेसबुक के ज़रिए आपके साथ कोई ना कोई लड़की रब्ता करती है, फिर वो लड़की मुलाकात का कहती है। इस बात को बताने समझाने से पहले मैं इस वाक़े के हवाले से बताऊं, अब भी इसका ये क्लियर नहीं हो सका कि ये बच्चा, ये नदीम जो है, जिसकी वीडियो इसके घर वालों को मसूल हुई है, उसका तावान मांगा गया, 3 करोड़ रुपए तावान मांगा गया है। फैक्ट्री मुलाजिम है और तशद्दुद कर रहे हैं और मार रहे हैं। बता रहा था कि वीडियो वसूल होती है, लड़की जो है ना बुलाती है कि मिलने के लिए, जब वहाँ पे जाता है तो बंदा वहाँ पे पकड़ा जाता है। इसको हनी ट्रैप कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर हनी ट्रैप जो है ना, यहाँ से इसको अपने काबू में करके, अगवा करके कच्चे के इलाकों में ले जाया जाता है। और इसी तरह ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, LED, कोई गाड़ी, कोई मोटर बाइक, कोई फर्नीचर इंतहाई सस्ते दामों सेल करने का इश्तिहार लगा होता है और उसके हवाले सोशल मीडिया पर इश्तिहार आता है। ये भी मैं आपको बता दूँ, सोशल मीडिया पर इश्तिहार आता है और उसको जब आप रब्ता करते हैं तो वो आपसे कहता है कि जनाब आप यहाँ पर आ जाएं, बावलपुर आ जाएं, मुल्तान आ जाएं तो हम आपको ये चीज़ दे देंगे, ये यहाँ पे मौजूद है, हमारे पास मौजूद है। बाईसाइकिल जो 50-50 हज़ार की, लाख की हैं, 10,000 20,000 रुपये की लगाई होती है, जिसके ऊपर देखते हैं उसकी हालत भी बड़ी अच्छी होती है, फ़ोटो भी बड़ी अच्छी आ रही होती है। वो कहते हैं कि जनाब आपको ये हम सस्ती दे देंगे। एक तो ये तरीक़ेकार है। इस तरीके से वो लोगों को वर्गला कर, हनी ट्रैप करके
उनको ले जाते हैं और वहाँ पे जाके फिर उनको पकड़ लेते हैं, फिर उनको रस्सियों से बांध के या बरना करके उनका तशद्दुद करते हैं। तशद्दुद करते हुए की वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के उनके घर वालों को बताते हैं और साथ में ये भी तनबीह करते हैं कि अगर ये बात हमने बाहर निकाली तो हम आपके बच्चे को मार देंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने जिसको भी बताना है बता दें, हम आपके बेटे को मार देंगे अगर आपने हमें पैसे ना पहुँचाए। और घर वालों के यहाँ तक सूरत हाल हो जाती है। ज़ाहिर है किसी का बेटा, किसी के घर का सरबराह, किसी का शौहर अगर पकड़ा गया है तो उन्होंने कुछ भी अगर माल डंगर है वो बेच के वो पैसे पूरे करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो फिर 3 करोड़ रुपए, पता नहीं इनके पास इनकी इतनी पसली है या नहीं है, लेकिन इनके बच्चों को तशद्दुद किया जा रहा है और उन्होंने मुतालबा किया है कि इनके बेटे को फौरी बाजियाब कराया जाए। ये नाजरीन जो थाना कोट राधा किशन में 14 सितंबर को मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके मुद्दई अब्दुल रशीद और मगवी का नाम है नदीम। बैरून मुल्क जाने का भी झांसा दिया जाता है। बैरून मुल्क जाने के लिए 30 लाख 20 लाख रुपए वसूल करके बाहर ले जाकर या फिर यही किसी इलाका गैर या यहाँ पे रख के उनको बांध के तशद्दुद किया जाता है और मजीद पैसे मांगे जाते हैं। तो नाज़रीन ये एक बड़ा खौफनाक वाक़या है जो मैंने चाहा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। डाकुओं ने बरना हालत में तशद्दुद की वीडियो मगवी नदीम के वर्षा को भेज दी और कोट राधा के किशन की पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई ना की, जिस वजह से ये वाक़या पेश आया। उसके चचा रशीद का ये कहना है। अच्छा, मुद्दई अब्दुल रशीद है जो कि नदीम का चचा है। इस तरह के जो केसेस हैं बहुत सारे हैं कच्चे के डाकुओं के, हनी ट्रैप के जरिए और कुछ चीज़ें बेचने के जरिए। एक और नाज़रीन आपने तवज्जो करनी है, ख्याल करना है। आपने अगर कोई प्लॉट बेचने के लिए लगाया, आपने अगर कोई घर बेचने के लिए अखबार में ऐड दिया, तो आपको एक आध फ़ोन ऐसा आता है एक ऐसे बंदे का, वो आपसे पूछे हाँ जी ये कितने गल पे किन्ने का देख देना है। आप अपनी डिमांड देंगे, आप बताएंगे जी हमने 2 करोड़ का बेचना है या फॉर एग्जाम्पल 3 करोड़ का बेचना है। तो आपने अगर वो 2.5 करोड़ का बेचना है तो आप 3 करोड़ बताते हैं ताकि वो आपके करीब उसकी डील हो जाए। सम टाइम ऐसा होगा कि आपको बंदा फ़ोन करेगा, कहेगा किन्ने दा देना तुसी, वो कहेगा जी मैं 3 करोड़ का मैंने बेचना, वो कहेगा मैं थोड़ा 4 करोड़ का वका देंगा, लेकिन ये तुसी 50 लाख रुपए तुसी मैनू भी देने होंगे। वो इस तरह का लालच देते हैं कि जो बेचने वाला वो कहता है मैं तो बेचना चाह रहा था कि 2 करोड़ 75 लाख का या 2 करोड़ 50 लाख का, और इसलिए मैंने 3 करोड़ बताया। ये बंदा मुझे 3 करोड़ 50 लाख ऊपर दे रहा है। उन्होंने कहा जनाब ये मेरे, लेकिन मेरा साहब जड़ा है ना, मेरे चौधरी साहब ने वो बैरून मुल्क होंगे ने, बैरून मुल्क तो आए इन्हें इस टाइम भावलपुर, मुल्तान या राजनपुर ऐसे किसी शहर का नाम लेगा और बोलेगा वो वहाँ पे हैं, उनकी हवेली है और उनकी बड़ी ज़मीनें हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को मैं देखता हूँ, मैं ही ख़रीदता हूँ, मैं ही लुक आफ्टर करता हूँ। उनको लाहौर में घर चाहिए या जो सा भी आपका शहर है, पिंडी है, इस्लामाबाद है, वहाँ पे वो शहर चाहिए जहाँ पे वो प्रॉपर्टी होगी और मेरे ज़रिए ख़रीदते हैं और आपने बस इतना करना है, मैं आपको पैसे दिलवा दूँगा, इतने ज़्यादा पैसे दिलवा दूँगा, आपने मुझे मेरा शेयर दे देना। होता क्या है कि इंसान लालच में आ जाता है, आप वो कहते हैं जी कागज़ पकड़ें और आप आ जाएँ, फौरी पेमेंट आपको हो जाएगी, वहीं पे पेमेंट हो जाएगी। साहब मेरा जो तो बंदा चला गया, जो शख्स चला गया उनके बताए हुए एड्रेस पे, वहाँ पे उसको बंदा वसूल करेगा। आगे आप जाएंगे यहाँ से खुद से सारे नाकों से क्लियर करते हुए खुद पहुँचेंगे वहाँ पर भावलपुर या मुल्तान, आगे से उनकी गाड़ी आई होगी जो बड़े इस तरीके से आपको डील करेगी। गाड़ी में बैठाते ही आपके मोबाइल फ़ोन छीन लेगी और आपको जोतकोब करेंगे, आपको आँखों में पट्टियाँ बांध देंगे और आपको अपने ठिकाने पे ले जाके वो जो आपने बेचने के लिए प्लाट लगाया हुआ है वही आपसे हथिया लिया जाएगा। तो नाज़रीन इस तरह के बड़े खौफनाक फ्रॉड हो रहे हैं। ये वाक़या अभी ताज़ा तरीन वाक़या है जो 14 सितंबर का मुकदमा दर्ज हुआ है, ये आपके सामने है और इसी तरह के और भी वाक़े होते हैं। अक्सर लोग अपने बच्चों के लिए अपने प्यारों की ज़िंदगी की खातिर नहीं बताते, नहीं पता चलता, क्योंकि इसकी एफआईआर दर्ज हो गई थी इसलिए चीज़ सामने आ गई है। हम दुआ करते हैं कि पुलिस जो है मगवी नदीम को फौरी बाजियाब कराए और वो ज़िंदा सलामत अपने प्यारों के दरमियान में जल्द पहुँचे। उम्मीद है आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव जो आज का व्लॉग है पसंद आया होगा। बहुत जल्द हम अब नए कंटेंट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।